सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आइए शुरू करते हैं हमारी ये कक्षा। आज हम पढ़ने वाले हमारा नया पाठ 3, जिसका नाम है गौरक्षक लोक देवता। ठीक है बच्चे, तो आइए इसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ का सार। देखिए क्या है। कहानी का सार यह है कि हमें आसपास रहने वाले पशुओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। हमें इन पशुओं की रक्षा करनी चाहिए। तो समझ आया बच्चों, ये हमारा जो पाठ है वो पशुओं के बारे में, और हमें ये बताता है कि हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं। सुबह सुबह मेरी नींद खुली ही थी कि पिताजी की आवाज आई, मीरा उठो, जल्दी करो, देखो बाड़े में एक गाय खड़ी है, उसे चारा पानी दे दो। पिताजी की बात सुनकर मैं उठी और माँ के साथ अपनी गाय कजरी को चारा पानी देने चली गई। ठीक है बच्चों, इसका नाम था मीरा, और ये सुबह सुबह जब इसके पिता ने आवाज दी तो ये अपनी माँ के साथ अपनी गाय कजरी को चारा पानी देने चली गई। गोरी बच्चा की रस्सी खोलकर हमने गाय का दूध दूहना शुरू किया। दूध दूहने के बाद हम घर लौट आए। आज घर में खीर बनेगी। माँ ने खीर बनाने की तैयारी कर दी। चूल्हे पर दूध गर्म होने को रखा। शक्कर, चावल और सूखे मेवे तैयार थे। मैं खीर खाने के लिए बहुत उत्साहित थी। तो बच्चों देख रहे हैं, आज खीर बनने वाली थी। तभी पिताजी बोले, पहले तेजाजी के थान पर भोग लगाएंगे, फिर खीर खाएंगे। कहाँ लगाएंगे बच्चों? तेजाजी के थान पर। मैं पिताजी के साथ खीर लेकर थान जा रही थी। रास्ते में मैंने पूछा, पिताजी हम तेजाजी के थान पर खीर का भोग क्यों लगाते हैं? तो पिताजी ने समझाया, तेजाजी गायों के रक्षक लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। उन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। तो देखा बच्चों आपने, ये था कारण जिसकी वजह से इन्हें पहले पूजा जाता था। ठीक है, अब देखो मेरी जिज्ञासा बढ़ी तो पिताजी ने आगे बताया, तेजाजी का जन्म राजस्थान के नागौर जिले के खरनाल गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम ताहड़देव और माता का नाम राम कुंवरी था। क्या नाम था बच्चों? राम कुंवरी था उनके माता का नाम। बचपन से ही तेजाजी में वीरता और साहस के गुण विद्यमान थे। उन्होंने अपना जीवन गायों की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। एक बार जब लुटेरे गांव की गायों को लेकर जा रहे थे, तब तेजाजी ने उनका सामना किया और लुटेरों और गायों को लुटेरों से बचाया। इसलिए उन्हें गौरक्षक देवता माना जाता है और भाद्रपद शुक्ल दशमी के तेजा दशमी के रूप में मनाया जाता है। तो देखा बच्चों आपने, इन्होंने गायों की रक्षा की थी। इस प्रकार से डाकुओं से उनको बचाया था, इसीलिए जो है इनको गौरक्षक माना जाता है। ठीक है, थान पर पुजारी जी ने खीर का भोग लगाया और हमारा हाल चाल पूछा। मैंने पूछा, काका हम लोक देवताओं को भोग क्यों लगाते हैं? तो वे बोले, हम लोक देवताओं के त्याग, बलिदान और समाज सेवा को याद करने के लिए उनकी पूजा करते हैं। तो देख रहे बच्चों कि उन्होंने जो बलिदान दिए, जो बच्चों उन्होंने प्रयास किए थे, उन सभी को बच्चों याद करने के लिए जो है हम उनकी पूजा करते हैं। जैसे तेजाजी ने गायों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया, वैसे ही रामदेव जी, बाबू जी, बिग्गा जी और करणी माता ने भी पशु, पर्यावरण संरक्षण और मानव कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया। तो बच्चों देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे ऐसे महान लोग हुए हैं। ठीक है, पुजारी काका ने गोगा जी के बारे में भी बताया। गोगा जी को जहर पीर के नाम से भी जाना जाता है। एक बार जब आक्रमणकारी उनके पास गांव से गायों को लूट कर ले जा रहे थे, तब गोगा जी ने गायों की रक्षा के लिए वीरता से युद्ध किया। क्या बच्चों देख रहे हैं यहाँ पे, गोगा जी ने युद्ध किया था। ठीक है, उन्होंने कई आक्रमणकारियों को मार गिराया, लेकिन अंततः वीरगति को प्राप्त हो गई। तो देख रहे बच्चों, उनकी इतना प्रयास करते हुए, उनको बचाते हुए देखिए अब वो खुद भी वीरगति को प्राप्त हो गए। इस प्रकार गोगा जी भी गौ रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ठीक है, मैं और पिताजी पुजारी काका को प्रणाम कर घर लौट आए। घर आकर हमने स्वादिष्ट खीर का आनंद लिया। खीर खाकर मुझे बहुत ताजगी महसूस हुई। मैंने माँ को पुजारी काका से हुई बातचीत के बारे में बताया, है ना बच्चों। अपनी माँ से उसने सारी बातें कही, है ना। माँ ने कहा, जैसे तेजाजी और गोगा जी ने गायों की रक्षा की, वैसे ही बाबू जी ने भी गायों की और ऊंटों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो बच्चों किसने? बाबू जी ने। ठीक है, अब जब उनके विवाह के दौरान उन्हें पता चला कि कुछ लोग गांव की गायों को लेकर जा रहे हैं, तो उन्होंने विवाह के फेरे अधूरे छोड़ दिए और गायों की रक्षा के लिए लुटेरों से युद्ध करने निकल पड़े, है ना। उन्होंने वीरता से लड़ते हुए अपने प्राण त्याग दिए। तो देख रहे बच्चों, इनका भी कुछ ऐसा ही बलिदान था। ठीक है, माँ से यह सब सुनते ही मैं जल्दी
तैयार होकर विद्यालय के लिए निकल पड़ी। रास्ते में मुझे मेरी सहेलियां शिवानी और राधिका मिली। कौन बच्चों? शिवानी और राधिका इसकी सहेलियां थी, इन्हें वो मिली। हम खीर के भोग और लोक देवताओं की बात करते हुए स्कूल पहुंचे। विद्यालय में प्रार्थना सभा के दौरान गुरुजी ने आज के दिन का महत्व बताया। उन्होंने दूध और खीर की पौष्टिकता के बारे में भी समझाया। गुरुजी बोले, दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन जैसे पोषक तत्व होते हैं। दूध से पनीर, दही, छाछ, मावा आदि बनते हैं। तो बच्चों पता है आपको दूध के कितने फायदे हैं, है ना? देखो, दूध से बनी मिठाइयाँ बहुत स्वादिष्ट होती हैं, ठीक है ना बच्चों? इसीलिए हमें दूध बहुत ज्यादा क्या होता है, बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी होता है। इसलिए बच्चों आप सभी बच्चों को दूध तो पीना ही चाहिए रोज, है ना? अब देखो आगे। रीना ने जिज्ञासावश पूछा, गुरुजी, गांव में तो लोग अपने घरों में गाय और भैंस पालते हैं, लेकिन शहरों में दूध कहाँ से आता है? गुरुजी ने बताया, गांव में आवश्यकता अनुसार पशु पाले जाते हैं, लेकिन शहरों में बड़े बड़े तबेले होते हैं जहां गायें और भैंसें रखी जाती हैं। वहां से दूध ग्राहकों तक भेजा जाता है। गांवों से भी कोल्ड स्टोरेज के जरिए दूध शहरों में भेजा जाता है। मशीनों द्वारा उसकी पैकिंग होती है और फिर वह ग्राहकों तक पहुंचता है। तो देखा बच्चों आपने किस प्रकार गाँव में पहले तैयार किया जाता है और फिर यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज द्वारा जो उनकी पैकेजिंग करके उनको शहरों तक भेजा जाता है। फिर दूध एवं दूध से बने उत्पादों के व्यवसाय को डेयरी उद्योग कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? डेयरी उद्योग, जो कि आपने देखा होगा, है ना? दीपेश ने कहा, क्या कहा बच्चों? लेकिन गुरुजी, हमने रास्ते में गायों को सड़क पर घूमते देखा है, क्या उनका कोई घर नहीं है ना बच्चों? ऐसा उसने पूछा। गुरुजी ने बताया, लोग गाय पालते हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग गाय पालते हैं, उनका दूध दूहते हैं और जब गाय दूध देना बंद कर देती हैं तो उन्हें घर के बाहर खुला छोड़ देते हैं, जिससे गायें सड़क पर भूखी घूमती हुई कचरा, प्लास्टिक आदि खा लेती हैं और बीमार पड़ जाती हैं। तो देख रहे बच्चों, यानी कि आज की गायों की स्थिति कुछ ऐसी ही है, ठीक है? लोगों ने बाहर छोड़ देते हैं जब वो किसी काम की नहीं रहती है ना। इस कारण गायें मर भी जाती हैं। आजकल पशुओं के लिए अस्पताल बनाए गए हैं जहां बीमार पशुओं का इलाज किया जाता है ना बच्चों? आप लोगों ने आजकल बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर तो देखा ही होगा, है ना, कितना ज्यादा गायों के बारे में बताया जाता है ना। गुरुजी ने हमें प्रेरित किया कि हमें अपने आसपास रहने वाले पशुओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। गुरुजी की बातें सुनकर सभी बच्चे खुश हो गए। तो देखा बच्चों आपने, ये था हमारा पाठ और इसमें हमने पशुओं की महत्वता के बारे में भी जाना, है ना? तो आइए बच्चों, तो बच्चों देखा आपने, ये था हमारा पाठ, है ना? मुझे आशा है कि आपको ये वाला पाठ बहुत अच्छा लगा होगा कि आज के बाद जो है आप सभी भी पशुओं की बहुत अच्छे से देखभाल करेंगे, ठीक है? उसे कभी भी जो है सताएंगे नहीं। तो बच्चों हम मिलेंगे अगली कक्षा में और करेंगे हमारा नया पाठ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है बच्चों? बाय।